दोस्तों इस समय हम प्रतापगढ़ के बेला देवी मंदिर आए हुए हैं, जो कि प्रतापगढ़ का सबसे प्रसिद्ध मंदिर माना जाता है। दोस्तों इस मंदिर का क्या इतिहास है, यह मंदिर कितनी दूर में फैला हुआ है, यह मंदिर कितने भव्य तरीके से बनाया गया है, इसे हम जानने का प्रयास करते हैं। आइए चलते हैं, हम अंदर दिखाने का प्रयास करते हैं। आप देख रहे होंगे यह मंदिर प्रांगण का क्षेत्र है, जो कि काफी साफ सुथरा और सुंदर तरीके से बनाया गया है। यहाँ पर सोमवार और शुक्रवार को मेला लगता है, काफी भारी संख्या में श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं। आप सामने देख रहे होंगे सई नदी के तट पर बसा हुआ यह दिव्य मंदिर है। आप देख रहे होंगे वह सामने सई नदी बह रही है। सई नदी के तट पर बसा हुआ माता बेल्हा देवी का मंदिर आप देख रहे होंगे। यह वही दिव्य मंदिर है जो कि प्रतापगढ़ में काफी प्रसिद्ध माना जाता है। आइए चलते हैं, हम दिखाने का प्रयास करते हैं। ये आप देख सकते हैं सामने आपको दिख रहा होगा चांदी का सिंहासन, जहां पर बेल्हा देवी माता जी विराजमान है। तो यह सई तट पर बसा हुआ दिव्य स्थान जो कि काफी प्रसिद्ध है। ऐसा माना जाता है कि वन गमन के समय प्रभु श्री राम जी यहीं से सई नदी को पार किए थे। यहीं पर प्रभु श्री राम जी ने पूजन किया था, तब से यहाँ पर बेल्हा देवी का दिव्य स्थान माना गया। और कुछ कहानियां ऐसी भी प्रचलित हैं, ऐसा भी बताया जाता है कि भरत जी राम से मिलने के लिए जब जा रहे थे, तब भरत जी ने यहीं पर पूजन किया। दोस्तों इसलिए यह स्थान लोगों के बीच आया। दोस्तों ऐसा भी बताया जाता है कि पृथ्वीराज चौहान की बेटी का नाम बेला देवी था, जिनका विवाह इसी क्षेत्र के युवक जिनका नाम ब्रह्मा हुआ करता था, युवक ब्रह्मा के साथ बेला देवी का विवाह हुआ, परंतु विदाई से पहले ब्रह्मा की मृत्यु हो जाती है, जिसके पश्चात बेला देवी यहीं सती हो जाती हैं, जिनके नाम पर यह बेल्हा देवी नामक स्थान पड़ा। ऐसा भी माना जाता है। हालांकि यह सुनी सुनाई कहानियां हैं, इसके कोई ठोस प्रमाण मौजूद नहीं है। बाकी आप देख सकते हैं यह कितना दिव्य स्थान है, जो कि सई नदी के तट पर बसा हुआ है। आप देख सकते हैं, यहाँ आकर दिखाने का थोड़ा सा प्रयास करें। यहाँ पर भगवान शिव जी का शिवलिंग स्थापित है, आप देख सकते हैं। दोस्तों आप देख रहे हैं, यह चुनर देख के आपको पता लग गया होगा कितनी संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं, अपनी मान्यताएं मानते हैं। और मान्यता अनुसार आप देख रहे हैं किस प्रकार से यहाँ पर चुनर को बांधा गया है। तरह तरह की चुनर है, हालांकि यह चुनर नारियल के साथ मिलती है, जिसे यहाँ पर बांधा गया है। यहाँ आप देखेंगे दूसरी तरफ यह किस प्रकार से काफी संख्या में तरह तरह की चुनर को बांधा गया है, यह देख सकते हैं आप। इसके साथ ही हम दूसरी तरफ भी चलकर दिखाने का प्रयास करेंगे। यहीं आप हमारी तरफ देखेंगे तो वहां पर श्रद्धालु भंडारा करते हैं, काफी संख्या में श्रद्धालु द्वारा वहां पर भंडारा किया जाता है। श्रद्धालु आते हैं, यहाँ पर पूरी सब्जी या रोट बनाकर जो है चढ़ाते हैं, अपनी मान्यता अनुसार लोगों को भोजन भी कराते हैं। आप देख रहे होंगे, चलकर हम उधर भी दिखाने का प्रयास करेंगे। काफी संख्या में आपको श्रद्धालु दिख रहे होंगे। यहाँ भी आप देख सकते हैं श्रद्धालु नारियल चढ़ाने के बाद यहीं पर नारियल को फोड़ा जाता है। आप यह पत्थर देख रहे होंगे, इसी पत्थर पर श्रद्धालु अपनी मान्यताओं के अनुसार माँ देवी के सामने नारियल को फोड़ते हैं। आप यह स्थान भी देख रहे होंगे, जहाँ पर प्राचीन मूर्तियां रखी हुई आपको दिख रही हैं, जहाँ पर फूल माला आपको दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर भी आप देख रहे होंगे, यहाँ पर श्रद्धालु द्वारा अगरबत्ती लगाई जाती है। हालांकि यहाँ की व्यवस्थाओं को देखने के बाद ऐसा दिख रहा है कि यहाँ की व्यवस्था को काफी बेहतर तरीके से मैनेज किया गया है, क्योंकि इतने श्रद्धालु आने के बावजूद यहाँ पर काफी साफ सफाई दिख रही है। आप देख रहे हैं इस बरगद के वृक्ष में लोगों ने मान्यता मान रखी है, देख सकते हैं। मान्यता मानकर इसमें कलावे का धागा बांधा गया आपको दिखाई दे रहा है। इस वृक्ष में काफी तरह की चूनर आपको दिखाई दे रही है। इसके साथ ही हम इसके दूसरी तरफ देखेंगे तो यहीं पर श्रद्धालुओं द्वारा भंडारे की व्यवस्था की जाती है। आप देख रहे होंगे जगह जगह ईंट के चूल्हे बने हुए हैं, जहां पर श्रद्धालु भोजन बनाकर भोजन
खाते हैं और लोगों को खिलाते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर रोट बनाकर रोट भी चढ़ाया जाता है। इसके सामने आप देखेंगे विशाल हवन कुंड मौजूद है। दोस्तों यहाँ पर बजरंग बली जी का मंदिर भी है, जिसे हम दिखाने का प्रयास करेंगे। आप देख रहे हैं यहाँ पर कुछ श्रद्धालुओं द्वारा पूड़ी, रोट या अन्य जो है प्रसाद बनाया जा रहा है। यहाँ पर भी आप देख रहे हैं किस प्रकार से प्रसाद बनाया जा रहा है। आगे चलते हैं, हम बजरंग बली जी का मंदिर भी दिखाते हैं। अभी कुछ देर पहले दूल्हे और दुल्हन की शादियां भी यहीं पर हो रही थी। आप देख सकते हैं यहाँ उन्हीं के परिवार के लोग आए हुए हैं। चलिए हम चलते हैं, उस बजरंग बली जी के मंदिर का दर्शन करवाते हैं। इसी प्रांगण क्षेत्र में हनुमान जी के मंदिर के सामने ही सुंदर छायादार पीपल का वृक्ष भी आपको दिखाई दे रहा है। इसी के सामने ही आप देखेंगे है बजरंग बली जी का मंदिर स्थापित है, जहाँ पर बजरंग बली जी की भव्य प्रतिमा आपको स्थापित दिखाई दे रही है।